Student, today we are going to discuss about the exercise 7.4 और 7.4 में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस करेंगे, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस करेंगे और जिसमें हम लोग इस टाइप के फंक्शन करेंगे। देखो टाइप मैं बोल रहा हूँ, है ना। आप इनको आइडेंटिटी नहीं कह सकते या कह भी सकते हैं कि ये आइडेंटिटी क्यों, इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उनका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखेंगे, है ना। क्योंकि हर एक का एक्सप्लेनेशन के साथ देना अब आगे दिक्कत आएगी कि हर एक क्वेश्चन को मैं उसको पूरा सॉल्व करूं फिर उसको लिखूं, तो बहुत बड़ा एक सोल्यूशन तैयार होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको डिस्कस कर लेंगे, फिर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसका डायरेक्ट हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं इनका, जैसे पहला वाला है कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस टाइप का अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन आता है, हम लोगों को सॉल्व करने के लिए आता है, तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या लिखें, तो हमने इसको कंक्लूजन निकाला कि इसको हम लिखेंगे 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। लेकिन ये मैथ है, दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, ये कैसे आया, है ना। तो ये जो जिज्ञासा है, जो ये इच्छा बनती ना, यही मैथ को स्ट्रॉन्ग करती कि ये कैसे आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखो जैसे पहला वाला है आपका कि इंटीग्रेशन यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमें ब्रेक करना होता है ना, तोड़ना होगा, हमें फंक्शन को अपने तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। अभी ये क्या है, एक सिंगल फंक्शन है, 1 अपॉन बोलेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मुझे दो टर्म में तोड़ना है और कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर में एक लीनियर बन जाए। अगर लीनियर बन जाएगा ना तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तो है ना, इंटीग्रेशन में हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए सबसे सुटेबल जो मेथड होता है उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो आगे वाली एक्सरसाइज में हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसको एक लॉजिक तरीके से करते हैं, कैसे कि इसमें अगर हम लोग 1/2a कर दें तो यहां मुझे मिल जाएगा क्या, 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और इसको हम लोग और अधिक ब्रेक कर दें तो हम लिख सकते हैं a प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बात आ रही समझ में, अच्छे से आ रही होगी। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2a और इसको हम लिख सकते हैं क्या, x, ध्यान देना, x प्लस ए, एक ये लिखा, और माइनस x माइनस ए, ऐसे लिखेंगे। अब देखो इसको ध्यान से, अगर हम इसको ओपन करें तो x तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a आ जाएगा, वही लिखा ना। और होल अपॉन में देखो ये क्या है, फैक्टर हो रहे हैं इसको, x प्लस ए एंड x माइनस ए इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से क्या कि इसको अगर हम लोग सेपरेट कर दें, अलग अलग, यहाँ दो टर्म मिल गए ना, अब इनको अलग अलग कर देते हैं, 1/2a और ये क्या आ जाएगा, जब इसको हमने x प्लस ए अपॉन क्या लिखा, x प्लस ए एंड x माइनस ए डी एक्स, एक ये बन गया, माइनस इंटीग्रेशन, और यहां जब हम लोग पहुंचे तो क्या है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड x माइनस ए डी एक्स। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आ गया, 1/2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब देखो ध्यान से, x माइनस एक लीनियर है और x का यहाँ कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, तो अगर हम इसको t लेट करेंगे, अगर t लेट करेंगे तो डायरेक्ट हमें मिलेगा dx इक्वल टू dt, ठीक। एक लॉजिक ये। दूसरा लॉजिक क्या है कि x माइनस ए का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है 1, मैंने पहले भी बताया था, यहां भी x प्लस ए का डिफरेंशिएशन क्या है, 1। तो ऐसे जितने भी फंक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर न्यूमरेटर में होता है उनको हम डायरेक्ट लॉग लिखते हैं ना, उनका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, लॉग x माइनस ए और इसका आ जाएगा माइनस लॉग x प्लस ए, अंडरस्टूड, और प्लस का c। अब यहां log m माइनस n अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसे। तो अब देखो अगर इस टाइप का मुझे क्वेश्चन मिलता है
और अगर मैं ये याद नहीं रखता हूं तो मुझे इतने ज्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब मैं सॉल्व कर पाऊंगा क्वेश्चन, है ना। और ये किसी क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा, जब पार्ट रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हैं फार्मूले में, है ना। चलिए एक चीज तो ये हो गई थी, ये तो एक लॉजिक तरीके से कि हम 1/2a किया, फिर यहाँ प्लस माइनस कुछ किया, आ गया। इसी क्वेश्चन को जब हम लोग पार्शियल में करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको केवल एक झलक दिखाता हूं कि पार्शियल में कैसे, पार्शियल का मतलब वो यहाँ दो पार्ट में ये ब्रेक हो गया। तो देखो पार्शियल का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, हर एक क्वेश्चन में तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसको पार्शियल से करते, ब्रेक करते, तो देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, x प्लस ए एक्स माइनस ए। ध्यान देना, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे वाली एक्सरसाइज में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पार्शियल, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पार्शियल से करते हैं तो कैसे लिखते हैं। हमने लेट कर लिया कि इसके जो दो टर्म अलग अलग होंगे वो आएगा a अपॉन एक्स प्लस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक, अब देखो यहां पे तो जो LHS में वही लिखा रहेगा, और इधर आप एलसीएम जब लोगे तो ये आएगा a एक्स माइनस ए और ये आएगा b एक्स प्लस ए, और होल अपॉन में x प्लस ए एंड x माइनस ए। ये चीज समझ में आ रही, और ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। अब देखो 1 इक्वल टू, यहां पर जो x के ना उनको एक जगह लिख देंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस, और ये दोनों देखो a का यहाँ पे इंटू हो रहा है, यहाँ भी a है, तो ये कांस्टेंट में चले जाएंगे, और यहाँ आपका आएगा माइनस का a और प्लस का पहले लिख लें चाहे, प्लस b माइनस a, और यहां लिख लिया a। ठीक, ये पूरा कांस्टेंट है, आप ऐसे दिमाग में रखो, ये क्या है, पूरा कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ x एक वेरिएबल है, या यहाँ पर क्या x का कोई कोफिशिएंट है, आप बोलोगे नहीं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, क्या है, 0 है। इसका मतलब अगर हम कंपेयर कराएं तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है पूरा हमारा, ये क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि b माइनस ए इंटू ए इक्वल टू क्या है, 1। यानी कि यहां से हम बोलें तो b माइनस ए इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन ए, और a प्लस बी क्या है, 0। ध्यान से समझना बेटा, तो यहाँ a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, 2b इक्वल टू 1 अपॉन ए, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2a। b की वैल्यू आ गई, और अगर b की वैल्यू ये है तो फिर a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 अपॉन 2a। यहां रख लो। अब देखो a और b मालूम हो गया, हमने इसको ब्रेक किया था a अपॉन एक्स प्लस ए में, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ गई माइनस का, और ये कैंसिल हुआ था 2b, a आ गया। ठीक, तो माइनस का 1 अपॉन 2a, माइनस का 1 अपॉन 2a, माइनस का 1 अपॉन 2a आया था, और b की वैल्यू क्या आई थी, प्लस का 1 अपॉन 2a। तो ये इस तरह से आया कि 1 अपॉन 2a एक्स प्लस ए, समझ में आ रहा ना, और ये किसका आया था, माइनस का, और ये आया प्लस का। b की जगह हमने क्या रखा, 1 अपॉन 2a एंड x माइनस ए। अंडरस्टूड, थोड़ा सा समझ लीजिए, जगह कम है। तो यहां पे 1 अपॉन 2a मैंने बाहर कर लिया, तो क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। यही तो हम लोगों ने यहां निकाला था, देखो अच्छा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है ना, इस प्रोसेस से जाएंगे। या थोड़ा लॉजिक लगा लिया तो थोड़ा सिंपल सा हो गया, लेकिन आगे की एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन तो इतना सिंपल नहीं होगा, आगे एक्सरसाइज में हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, है ना। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है ना, उसमें कोई अंतर नहीं। यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस के, इससे माइनस हम अगर कॉमन ले लें तो यही बन जाएगा, ध्यान से समझना, माइनस कॉमन ले लें तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखो अगर माइनस इसमें बाहर रहेगा तो पूरा आंसर तो यही आएगा, यहां क्या आएगा, माइनस। ठीक, इस माइनस को हम लोग इसकी पावर में लिख सकते हैं -1, क्योंकि log m की पावर n क्या होता है, n log m, और ये जो यहां अगर माइनस होगा तो यहां -1 लिख सकते हैं, और माइनस होगा तो ये क्या होगी इसे, अगर हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, log x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो सेकंड वाला भी हो गया आपका, सिमिलर है बिल्कुल, माइनस का ही डिफरेंस आ गया, सेम क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला हम लोग कैसे करेंगे। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या है कि इंटीग्रेशन
हम लोग इसको हाईलाइट करें, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूव करना है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब देखो दैट इज वेरी सिंपल, इसमें हम लोगों को क्या लेट, देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ लेट करेंगे x इक्वल टू, और यहाँ देखो क्या कंडीशन बन रही है इनके साथ, यहाँ बॉन्डिंग है प्लस की, यानी कि x को अगर हम लोग a टेन थीटा लेट कर लें तो देखो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू a और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। तो यहाँ पे dx की जगह तो आ जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, और x की जगह आएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। देन a तो आ गया ये बाहर, और इसमें से a स्क्वायर आ गया बाहर, और यहाँ आ गया क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इधर क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, और यहाँ आ गया 1 अपॉन ए डी थीटा। तो इसका जब इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो क्या आएगा a 1 अपॉन ए इंटू थीटा प्लस का c, और थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, भाई ए इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, तो इसका क्या लिख देंगे 1 अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इसे ही आपको ये आ गया, किसके इक्वल हो गया, ये इंटीग्रेशन इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, याद रखो ये सब फार्मूले। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर के लिए क्या है अपना फोर्थ का इंटीग्रेशन, और ये dx अपॉन एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने थर्ड में क्या किया था, x को क्या लेट कर लिया था a टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक बनना था, लेकिन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ x को हम क्या लेट करेंगे सेक थीटा लेट करेंगे। सही आपने सोचा कि x को हम लोग क्या लिखते हैं सेक थीटा, और इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएशन a सेक थीटा है ना, तो dx बाई डी थीटा करेंगे तो क्या आएगा सेक x का क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स, यानी कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो dx की जगह लिखेंगे a तो बाहर आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब ध्यान से समझो कि a तो हो गया बाहर है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा है, और इसमें से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ तो आ जाएगा a है ना, ए स्क्वायर बाहर है तो ये आ गया, और सेक स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, वो क्या होता है 10, तो 10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर निकलेगा, तो टेन थीटा यहाँ पर आ गया इंटू डी थीटा। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो, तो सिंपल सब क्या आ गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है आपको, सेक का होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करें वैल्यू रखते हैं, देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखो सेक थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, सेक थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो हम लोग यहां लिख देंगे लॉग, ये तो आ गया एक्स अपॉन ए प्लस, अब टेन थीटा क्या आएगा, तो टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वैल्यू रख दो सेक थीटा की, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, वैल्यू रखिएगा, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और ये प्लस का सी। यहाँ तक आ रहा समझ में। चलिए अब हमको लाना क्या है, ये तो अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो जब एलसीएम आप लोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और होल अपॉन में a आ गया प्लस का c आ गया। अब इसमें आप लगा दो लॉगरिथम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a और प्लस c। आप ध्यान से समझो, ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट में चला जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या आएगा, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c। थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने c, वो छोटा c लिखा था। तो समझ में आ गया ये किसका हुआ इंटीग्रेशन, याद रखो भैया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट नंबर। फिफ्थ नंबर में आपको लाना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा यहाँ एक चीज और समझो, इसमें हम लोगों ने क्या लेट किया था, एक्स को सेक थीटा को, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज 10 स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स को अगर हम कुछ लेट करें, क्या ऐसा लेट करें जो रूट से निकल आए, तो आपको याद होगा क्या, यहाँ कॉस थीटा लेट करें या साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा है या 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे लाना क्या, प्रूव क्या करना है साइन में, इसलिए हम लोग क्या लेट कर लेते हैं इसमें, लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक, इसका मतलब थीटा इक्वल टू यहां से आ जाएगा एक्स इनवर्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स, और इसका डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो तो ये dx की जगह क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें से देखो ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए बाहर आएगा, इस ए को कैंसिल कर देगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस इससे कैंसिल कर देगा। तो क्योंकि रूट लगा हुआ है तो रूट में भी कॉस थीटा ही आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। तो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। इनको याद करना तो मैं याद करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इनको पढ़ो 2-3 बार, अपने आप समझ में आएगा। कम टू नेक्स्ट 7th नंबर, है ना, नॉट ए क्वेश्चन। 7th नंबर का फार्मूला क्या है, इसका आइडेंटिटी क्या है, इसको कैसे करेंगे, एक बार इसको भी देख लो। हालांकि आप ये कर चुके हो, जैसे ये देखो किया ना 4th नंबर में था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग, कि ये है आपका dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ x को हम क्या लेट करें, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस समथिंग आएगा, 1 प्लस, तो ये क्या होता है 10 होता है, यानी यहाँ हम लेट कर लें कि x इक्वल टू ए टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू 10, या आप ऐसे लिखो डायरेक्ट कि 10 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन ए, या आप थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन ए। बाकी आगे देखेंगे क्या आएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या आएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, तो dx की वैल्यू रख देते हैं क्या, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और x की जगह ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। सो i इक्वल टू, अब इसमें देखो a बाहर आएगा और इससे ए स्क्वायर बाहर आएगा तो a आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रूट में ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a आ जाएगा। यहाँ बच गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा इंटू डी थीटा। एक सेक कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, सेक थीटा इंटू डी थीटा,
और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये याद रखो, है ना। ये अब वैल्यू रख दो जैसे उसमें रखी थी हम लोगों ने, क्या कि लॉग सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए टेन थीटा तो है एक्स अपॉन ए, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, है ना, सेक थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एलसीएम वगैरह ले लीजिए, ये ए स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर, तो ए आ जाएगा क्योंकि रूट के बाहर हमने कर दिया इसको, और अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये क्या सॉल्व करके आएगा, लॉग और एलसीएम ले लेंगे अपन, तो उसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने किया कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन का a और प्लस का c। सो नाउ लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का लॉग a प्लस का c, और ये क्या पूरा एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का ये c, वेयर c इज माइनस लॉग ए प्लस सी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। कम टू नेक्स्ट 7th नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है ना। अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो इसका प्रोसेस क्या है ना, कैसे हम इसको करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमें देखो एक चीज और समझनी है यहां पर कि कोशिश अपनी क्या होनी चाहिए कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है अगर उसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे ऊपर मिल जाए, मैंने पहले भी बोला था, अगर इसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर मिल जाए तो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट लॉग बन जाता है ना। यहां पर एक लॉजिक ये है कि आप अपने आईक्यू को तेज करके इसमें क्या प्लस माइनस करें, क्या इनटू करें कि इसका डिफरेंशिएशन मिल जाए। एक चीज तो ये और यहां पर डिग्री 2 है, इसका मतलब ये x हो गया और x का 1 हो गया, यानी कि ये पॉसिबिलिटी भी यहां पर दिखाई दे रही है हमको। और एक होता है कि हम इसको किसी मेथड के थ्रू करें, ठीक है ना, तो वो मेथड क्या है, ये थोड़ा सा एक लाइन में आप समझ लेते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर लिखा है, सॉरी न्यूमरेटर, उसको लिखिएगा इक्वल टू लिखेंगे d अपॉन और a लिखिएगा यहां पर a इंटू डी अपॉन डी एक्स, और जो भी डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देंगे और प्लस b, ऐसे आपको लिखना है। आप इसका मेथड समझ लिया। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि जो भी न्यूमरेटर है आप उसे पहले लिखो इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर और प्लस b। ठीक, तो इसको जब हम लोग देखो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू ये मिल गया 2ax और प्लस b और प्लस का कैपिटल लेटर b, ये आ गया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यही तो आएगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, a का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, px प्लस क्यू इक्वल टू 2a और कैपिटल लेटर a इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी। अब ध्यान से समझो, यहां पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है बेटा, p है, और यहां पर क्या है, ये। ठीक, तो यहां से मुझे एक चीज मिल रही है कि 2a इक्वल टू क्या है, p, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, p अपॉन 2a, और यहां पर है a b प्लस b इक्वल टू क्या है, q, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, और यहां पर हमने a की वैल्यू रख दी p अपॉन 2a इंटू b प्लस b इक्वल टू q। तो यहां से b की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, q माइनस pb अपॉन 2a। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर की जगह हम इसको लिखेंगे क्या कि a की जगह अपन क्या लिख देंगे, p अपॉन 2a, p अपॉन, यानी कि अब हम लोगों को लिखना होगा कि px प्लस q और p अपॉन 2
ए की जगह p अपॉन 2a और 2ax प्लस b ये, और प्लस b की जगह q माइनस pb अपॉन 2a। अब देखो यहां पे एक वेरिएबल भी चल रहा है साथ में, लेकिन ये एक कांस्टेंट नंबर आपको मिलेगा। ठीक, तो यहां पर ये दो टर्म्स में आपका क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा एक बार ये, और इसके नीचे फिर से वही आ जाएगा। यानी अब हमारा जो इंटीग्रेशन का पार्ट बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये आपका अपॉन में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और यहाँ है dx। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और ये अपॉन में क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन जाएगा, और इसके भी नीचे क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको अलग अलग कर देंगे ऐसे। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन बन गए, p अपॉन 2a को अपन बाहर कर देंगे कि p अपॉन 2a एक आपको वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरल वैल्यू, और यहाँ आ गया 2ax प्लस b होल अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx प्लस, ध्यान देना, प्लस, और ये भी एक हमें न्यूमेरल वैल्यू मिलेगी, है ना, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरल वैल्यू मिलेगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं q माइनस pb अपॉन 2a आप बाहर लिख देंगे, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां तो हो गया काम, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो डायरेक्ट लिख देंगे log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया सॉल्व आपका। अब यहां पर देखो जो ये प्रॉब्लम थी ना वेरिएबल की, यहां पर अब यहां पर वेरिएबल खत्म हो गया, अब मेरे लिए आसान हो गया। क्यों? इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से लीनियर फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे, या ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन सकता है, और उसके मुझे फॉर्मूले पता है। ठीक, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं इसी का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। लिया है ना कि इंटीग्रेशन x प्लस 2, ये 7th नंबर के लिए है आपका, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप आप याद रखो, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि x प्लस 2 जो भी न्यूमरेटर है उसको लिखिए, इक्वल टू लिखिए, a लिखिए, d बाई dx लिखेंगे, और डिनोमिनेटर लिख देंगे जो भी लिखा है 6x प्लस 5 और प्लस का b लिखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये a आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या है 4x प्लस 6 आ गया, और प्लस का b, और इसको ब्रेक कर देंगे तो 4ax प्लस 6a और प्लस का b इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पर कंपेयर करा दीजिए, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है 4a और ये है कांस्टेंट, सो देयरफॉर 4a इक्वल टू क्या है 1, देन a की वैल्यू क्या आ गई 1/4, और 6a प्लस b दैट इज ए 2, वैल्यू रख दो a की 1/4 प्लस b इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3/2, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो देखो x प्लस 2 की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x प्लस 2 की जगह हम लोग लिखेंगे a इंटू, इस लाइन को याद रखो आप, a इंटू a क्या है 1/4 इंटू 4x प्लस 6 और प्लस b क्या है 1/2, और होल अपॉन में क्या रहेगा जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अब यहां से अपना क्वेश्चन शुरू होता है। अब देखिए इसको हमने अलग अलग कर लेता हूं, 1/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है कि नहीं, 2 2 जा 4x और ये आ गया 6, इसका मतलब इसका डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। वैसे आप लेट करके टी करके लेट करोगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको। तो यहाँ अपना अब इंटीग्रेशन बन के आ गया 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5, और इसको इस पार्ट को हमने लेट कर लिया I1,
ठीक है ना। और यहाँ पर एक c भी आ जाएगा, उसको भी आप लिख दीजिए, प्लस c की जगह c1 लिख दीजिए प्लस i1, बाद में हम लोग इसको c1 को मर्ज कर देंगे। अब देखो i1 क्या है, अब i1 वाला पार्ट भी आपको कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा, केवल यही नहीं सॉल्व करा, और भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा। तो देखो इसको क्या करना है, 1/2 तो पहले से लिखा है, आप यहाँ चाहो तो यहाँ 1/2 लिख दो, तो मुझे 1/2 लेके नहीं चलना पड़ेगा साथ में, केवल ये लिखना है 1/, और इसको हम लोग बनाएंगे क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से। अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से कैसे करते हैं, और ये आपका रफ वर्क रहेगा, आप तो डायरेक्ट वहाँ लिखेंगे कैसे। चलिए मैं देखो थोड़ा सा आपको सॉल्व करके 10th क्लास में ले चलते हैं आपको। 2x² + 6x + 5 10th क्लास का है ना, आपको याद होगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग रूट निकालते थे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से, उसी मेथड का यूज करने वाले। यहाँ सबसे पहले तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² एंड 3x + 5/2 आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप, जो भी x² के कोफिशिएंट हो उसको आप कॉमन निकाल लो। अब देखो ये तो है x का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया 2 × x × तो यहाँ क्या आएगा 3/2 बचा, क्योंकि बैलेंस में रखना है ना, मैथ्स कहता है ना कि सब बैलेंस में मेरे हर एक लाइन होनी चाहिए। यहाँ 3x है और हमने लिख दिया 2 × x × 3/2। अब देखो कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मतलब दिमाग में क्या क्या चल रहा है, a + b का होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। मुझे चाहिए 2ab, तो 2 ये a और b क्या होगा, b इसको बैलेंस करेगा तो क्या आ गया 3/2। तो इसका मतलब इसको फिर b² की भी जरूरत होगी, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर की जरूरत होगी। अब डिसबैलेंस हो गया, इतना मैंने प्लस कर दिया तो इतना ही मुझे क्या करना होगा, इसमें माइनस करना होगा, ठीक। और प्लस 5/2 पहले से ही है, ये चीज समझ में आ रही। अब देखो 2 ये जो पार्ट है ना, ये क्या बन गया, ये आ गया x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। और इसको जरा सॉल्व कर लो भाई, ये है 9/4 माइनस का, और ये प्लस का 5/2, 4 एलसीएम यानी कि -9 + 10 यानी कि 1/4, ठीक। तो ये आ गया 1/4। इस तरीके से हम लोगों ने इसको ब्रेक करके सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चन में, तो ये 2 है ना, और नीचे ही चल रहा है इसका, तो ये नहीं कि 1/, क्या हो गया ये 2 × यानी हमने जो ब्रेक किया I1 किसको लेट किया था, ये है ना, अरे आप लिख लीजिए I1 वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। I1 हो गया 1/2x² + 6x + 5 × dx। अब समझ में आएगा। तो इसकी जगह मैं ये लिखने जा रहा हूं 1/2 कॉमन ले रखा था, और यहाँ आ गया x + 3/2 का होल स्क्वायर + 1/4 × dx। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इसको रब कर देता हूं, देखो। तो अब आगे वाली लाइन क्या है कि 1/2 तो इसको बाहर कर दो, और यहां पर जो बचा ये आ रहा है x + 3/2 का होल स्क्वायर + 1/4। 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर × dx। अब एक चीज और आपको यहां सीखना है, क्या कि जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या है, लीनियर है, और x का यहाँ कोफिशिएंट भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जब भी हमको कोई भी फंक्शन इस तरह से मिलता है जहाँ x + 3/2 लिखा है, उसका जब हम डिफरेंशिएशन या लेट करके करेंगे तो हमेशा dt = dx आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट कर लो कि x + 3/2 = t, देयरफॉर dt/dx क्या आएगा, दैट इज 1, यानी dt = क्या बन गया dx। तो इसका मतलब है मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 1/2 बाहर है, और ये आ गया क्या t² + 1/2 का होल स्क्वायर × dt डायरेक्ट। तो अभी तो मैंने सॉल्व कर दिया, आपको जब भी इस तरह मिले आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बिना कुछ लेट किए भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब देखो क्या आएगा आगे, तो ये अब याद आ गया होगा कि 1/x² + a² किसकी आइडेंटिटी होती है ना। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि 10 इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx क्या होता है,
तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। याद आया कुछ कि नहीं आया? अभी हम लोगों ने सॉल्व किया इसको। तो देखो यहाँ पे 1/a की बात कर रहा है। a क्या है यहाँ पर? तो आप देखोगे a है यहाँ पर 1/2, ठीक। और हमें क्या लिखना है? 1/a, यानी कि 1/1/2, यानी कि 2 तो चला गया ऊपर, यानी मल्टीप्लाई हो गया, इनटू tan इनवर्स x अपॉन a। x क्या है? t है, और अपॉन a क्या है? 1/2। तो ये डायरेक्ट हम लिख देता हूँ यहाँ 2t और प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन के आ गया बेटा? tan इनवर्स और 2t, t क्या था? 2t, t कितना हो जाएगा? इसको अगर एलसीएम लेके बात करें तो क्या आएगा? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और अपॉन का 4, अपॉन का 4, तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक, और प्लस का c। अंडरस्टूड? तो ये कितना आ गया? I1 निकल के आ गया tan इनवर्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। इसको C2 नाम दे दो, है ना? ये C2 हो गया। यहां तक आया समझ में अच्छे से? चलिए अब हम लोग फाइनल आंसर पे चलते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर मैं यहां डायरेक्ट लिखता हूं I1, यानी यहां चलते हैं 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस 1/2। अब C1 और C2 को मैं डायरेक्ट C लिख दूंगा, ठीक है? 1/2, तो 1/2 और 1/2 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस मैंने डायरेक्ट लिखा C। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? तो इसका आपका ऐसे आपका ये एग्जाम्पल पूरा हुआ। और 2x प्लस 3, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई, ये होल स्क्वायर नहीं, केवल क्या था? tan इनवर्स x था, ठीक है ना? केवल x था, ये tan इनवर्स x अपॉन a था, तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, 2t था केवल, है ना? मैंने स्क्वायर लिख दिया, दैट इज बाय मिस्टेक, है ना? केवल ये आएगा। तो 2x प्लस 3 आया था और हमने लिख दिया था यहाँ पर क्या? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज ए मिस्टेक, 2। तो ये 2 से 2 खत्म ही हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि यहाँ 2t लिखा था। t हमने किसको लेट किया था? यहाँ ये रफ कर दिया इसलिए दिमाग से निकल गया। t हमने लेट किया था x अपॉन 3/2 को, तो यहाँ केवल t की वैल्यू रखनी थी, वो बाई मिस्टेक मैंने स्क्वायर लगा। तो ऐसे आपका ये एग्जाम्पल आ गया और इसका आंसर भी आपका मैच कर रहा है, ठीक है? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, तो ऐसे आपके ये सिंपल तरीके से हो गया। कम टू एक्सरसाइज 7.4।